अब जैसे कि डील का सुना कि इंडिया पाकिस्तान से चली गई, तो मुझे कोई दुख नहीं हो रहा, कोई वो नहीं हो रहा। अगर होती भी तो एक आम पाकिस्तानी को फ़ायदा नहीं होता। एक आम पाकिस्तानी को फ़ायदा हो तो मुझे खुशी हो, मुझे अच्छा लगे कि नहीं यार। मैंने एक वीडियो देखी, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार इतनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है रेलगाह। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल का नाम है रेलगाह। कतर के दोस्त पाकिस्तान के कटोरे से भारत के एक दोस्त ने करीब 10 अरब डॉलर वापस खींच लिए हैं और अब भारत का ये दोस्त यही 10 अरब डॉलर भारत की ओर मोड़ने की तैयारी कर रहा है। यानी कि एक तीर से दो बड़े निशाने किए जा रहे हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान इस 10 अरब डॉलर की लागत से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला था, जिससे पाकिस्तान हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर कमाई करता। लेकिन जो देश पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला था, वो भारत का बड़ा दोस्त निकला। और जब भारत की दोस्ती की बात आती है तो अच्छे देश अपने डिसीजन बदलने पे विचार जरूर करते हैं, और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में लगने वाली अब तक की सबसे बड़ी डीप कन्वर्जन रिफाइनरी, जिसको लगाने वाली थी सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको। असल में बात है उस समय की जब पाकिस्तान की दाने की स्थिति ठीक नहीं थी, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से हेल्प मांगी। वैसे तो पाकिस्तान ने चीन और सऊदी अरब दोनों से ही मदद मांगी थी, लेकिन चीन ने उतनी मदद नहीं करी जितनी सऊदी अरब ने की। और पाकिस्तान को आर्थिक संकटों से वापस लाने के लिए सऊदी अरब ने उसी समय अनाउंसमेंट कर दी कि हम करीब 10 बिलियन यानी कि 10 अरब डॉलर की लागत से पाकिस्तान में एक डीप कन्वर्जन रिफाइनरी सेटअप करने वाले हैं, जिससे एक दिन में करीब 3 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाएगा। पाकिस्तान इस रिफाइन किए तेल को किसी भी देश के अंदर आसानी से बेच सकता है और इससे करोड़ों रुपए की कमाई की जा सकती है। लेकिन यदि आपने हमारे पिछले कई वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इस समय सऊदी अरब और भारत की दोस्ती कितनी गहराई में पहुंच चुकी है। सिर्फ एक साल में सऊदी अरब से भारत को करीब 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा के बड़े प्रोजेक्ट सौंपे जा चुके हैं। और ऐसे में सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद कैसे कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के साथ किस तरीके का व्यवहार करता है हम सभी जानते हैं। जहां सऊदी अरब अपने 10 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में ना लगा करके भारत की ओर मोड़ने की तैयारी में है, और वो कैसे आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स इस प्रोजेक्ट की जान लेते हैं। असल में जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में इस नई रिफाइनरी को लेकर के डील साइन की गई थी, तो उस समय प्रोजेक्ट की ज्यादा डिटेल्स सऊदी अरब के पास नहीं थी। असल में नई पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में एक नई हरित रिफाइनरी सेटअप की जानी थी, और अगले 25 सालों तक सऊदी सरकार के अनुसार इसमें 7.5% की डीम्स ड्यूटी और 20 वर्षों के लिए टैक्स की भारी छूट शामिल थी। यानी कि इससे पाकिस्तान को ही सीधा बड़ा फायदा मिल रहा था, और सऊदी अरामको हो या फिर कोई भी देश अपना नुकसान नहीं चाहेगा। और रिसेंटली ऑफिशियल्स के बीच में कुछ मीटिंग करेगी तो पता चला कि इस तरीके की डील्स हो सकते हैं इन फ्यूचर, तो सऊदी अरेबिया ने यहाँ से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया का यह प्रोजेक्ट भारत की ओर आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भारत की मल्टीपल कंपनीज सऊदी अरामको के लिए काम कर सकती हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सऊदी अरामको का ये करीब 10 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट भारत की ओर आ सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में खासकर सऊदी अरामको के लिए भारत की एलएनटी कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट और रिफाइनरीज डिजाइन करके सप्लाई करने का काम करती है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरामको उस देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी जिसकी एक भी कंपनी के साथ उनके कोई भी डील्स नहीं होते हैं। वही भारत जैसे देश के साथ में डील्स कर सकती है, क्योंकि भारत की बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज अरामको के लिए बड़े बिजनेस जनरेट करके देती हैं। और अगर प्रैक्टिकल सबसे बड़े एग्जांपल की बात की जाए तो फ्रांस एक समय भारत से ज्यादा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता था, लेकिन जैसे जैसे भारत ने फ्रांस की कंपनीज को भारत में इन्वाइट करना शुरू किया, हथियार सप्लाई भारत के अंदर बढ़ाई, वैसे वैसे फ्रांस ने पाकिस्तान को हथियार देने की सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर दी है। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत सरकार को एक चुपके से डील कर लेनी चाहिए सऊदी अरेबिया के साथ में, और अचानक से खबर सामने निकल के आए कि सऊदी अरामको का ये बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत में तैयार किया जाएगा। आपके हिसाब से भारत सरकार को डिसीजन लेना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में यस और नो मैसेज जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी जनाब। दोस्तों ये खबर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। मेरे ख्याल में इससे पहले भी किसी वीडियो पे रिएक्शन दिया था जिसमें यही खबर का जिक्र था, और इस खबर को यूँ समझ लें कि पूरा दुनिया जो है वो उसको हाईलाइट कर रही है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत बड़ी एक डील थी सऊदी अरब की, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेके, बहुत सारे सेक्टर्स में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ बिज़नेस कर रहा था। इससे पहले जब गवर्नमेंट थी और वो गवर्नमेंट थोड़ी सी बेहतर चल रही थी, ये उस दौर की शायद बात है। लेकिन सारी की सारी जो डील्स थी, पुरानी बात बता रहा हूँ, साल 2 साल 1.5 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ, सारी डील्स वो कैंसिल करके सऊदी अरब वाली जो सारी डील्स थी वो इंडिया की तरफ चली गई थी, या इंडिया की तरफ वो इन्वेस्टमेंट चली गई थी सऊदी अरब की, क्योंकि सऊदी अरब
जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्विस सेक्टर है, बहुत ज़्यादा लोगों को चीज़ों की ज़रूरत है, फ्यूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, मॉल्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं कहता हूँ पाकिस्तान, इंडिया जो है, बांग्लादेश जो है, इस खित्ते में आवाम बहुत है, सर्विस देने के लिए चीज़ें, लोग बहुत हैं। तो सऊदी अरब जो है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए जगह चाहिए, अब आबादी चाहिए, मार्केट चाहिए। तो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़े इनके मुआहदे थे, साल 2 साल 1.5 साल पहले सुना था कि वो सब कैंसिल होके इंडिया की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी शायद इसका हिस्सा है ऑयल रिफाइनरी का। ऑयल के प्राइसेस वैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये डील होती तो शायद कोई असर पड़ता। लेकिन मतलब बड़े लेवल पे, अपर लेवल पे बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो पाकिस्तान का इससे नुकसान था, पाकिस्तान का इससे फ़ायदा था, लेकिन फिर भी दिल खुश नहीं होता। उसकी वजह यह है कि अक्सर ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ी डील पाकिस्तान के साथ होती है, अगर बहुत बड़ी डील कोई पाकिस्तान के साथ करता है कोई देश, या पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, तो लगता है कि उसका एक आम नागरिक को किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं होना। मिसाल के तौर पे कि हमारे यहाँ पे 200 रुपये लीटर पेट्रोल है, पेट्रोल हो जाता है 230 रुपये लीटर, तो किराए बढ़ जाते हैं 10-10, 20-20 रुपये गाड़ियों के, ट्रांसपोर्ट के, 230 रुपये होने पे। अच्छा, पेट्रोल फिर 210 होता है, 200 रुपये होता है, यानी 200 था जो किराया था, 230 होने की वजह से किराया बढ़ गया, फिर अगर 210 होता है, इस तरह का भी गेम चल रहा है। तो किराए कम होने चाहिए, कॉमन सी बात है। तो होता ये है, किराया कम नहीं होता, यानी हम किसी भी तरीके से टैक्स कम नहीं करते, हम आवाम को रिलीव नहीं देते। अब देखें, कहीं ना कहीं को बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही होती है कि नहीं यार ये चीज़ इतने की है लेकिन हम सब्सिडी देंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से जिसको ही, अब एक तरफ आप फ़र्ज़ करते हैं कि आप पेट्रोल और बिजली की मद में खून निचोड़ रहे हैं मिसाल के तौर पे, दूसरी मद में आप किसी चीज़ में 5 रुपये की, 2 रुपये की, 10 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं किसी को, तो आप वहाँ से तो उससे अच्छा खासा निचोड़ रहे हैं। अब जैसे कि डील का सुना कि इंडिया पाकिस्तान से चली गई, तो मुझे कोई दुख नहीं हो रहा, कोई वो नहीं हो रहा। अगर होती भी तो एक आम पाकिस्तानी को फ़ायदा नहीं होता। एक आम पाकिस्तानी को फ़ायदा हो तो मुझे खुशी हो, मुझे अच्छा लगे कि नहीं यार, मैंने एक वीडियो देखी, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में कि कुछ फ़ॉरेन कंट्रीज़ में पाकिस्तानी हैं, वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान की पूरी गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं और करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं वो। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम गवर्नमेंट को ये पैसा देते हैं तो क्या हमें ये श्योरिटी दोगे कि यार ये पैसा सही जगह इस्तेमाल होगा, ये पैसा वाकई आवाम की खिदमत में इस्तेमाल होगा, क्या वाकई इस पैसे से गुर्बत ख़त्म होगी, वाकई इस पैसे से हमारे मुल्क के जो ऊपर कर्ज़े हैं वो ख़त्म होंगे, क्या इसकी श्योरिटी कोई हमें देगा। बहुत ही दुख के साथ वो कह रहा था, और यहाँ तक कह रहा था कि क्या हमारी ज़िंदगियाँ महफूज रहेंगी ये कर्ज़ उतारने के बाद पाकिस्तान का, क्या हम सेफ़ हैं, क्या हम महफूज रहेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, बहुत ज़्यादा गहरी बात है कि यह कंडीशन है पाकिस्तान की। तो इस वजह से इस तरह से बड़ी बड़ी डील्स हों या ना हों, तो मुझे नहीं लगता कि यार इसका पाकिस्तान के आम जनता को फ़ायदा होता। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।